गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9th में संधि पढ़ाने जा रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले संधि। बच्चों, जब कोई नया शीर्षक या टॉपिक आता है तो हमारे मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे कि संधि आया तो संधि किसे कहते हैं या संधि क्या है। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। मेल मानी मिलना या जोड़ मानी जोड़ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो वर्णों, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो या विसर्ग हो, लेकिन दो वर्णों के मेल होने के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब मेल हो जाता है या जुड़ जाता है, उसके बाद जो परिणाम निकलता है या फल निकलता है, तो उन दोनों वर्णों में जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहलाती है। क्या कहा बच्चों कि दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में, वर्णों मानी क्या होता है अक्षर, वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक देख लेते हैं, जैसे विद्यालय। अब दो शब्द हैं, अलग अलग हैं दोनों वर्ण, विद्या धन आलय। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, परिभाषा के अनुकूल इन दोनों को मिलाना है। तो विद्या धन आलय, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बच्चों बनेगा विद्यालय। अब हम नियम के अंतर्गत देखेंगे तो नियम हमारा यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ पर क्रमशः विद्या तो बड़ा आ बोल रहा है, इसलिए बड़ा ये आ गया, आलय तो बड़ा ये आ गया। तो ये दोनों ही स्वर कैसे हैं, बड़े स्वर, बड़ा आ धन बड़ा आ। जब दोनों बड़ा आ मिले तो बराबर होकर के हमारा बड़ा स्वर बन गया, अर्थात दीर्घ बन गया। तो दीर्घ के रूप में जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन हुआ है, यहाँ जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन दीर्घ संधि के रूप में हुआ है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर दीर्घ नामक संधि पाया जा रहा है या दीर्घ नामक संधि पाई जा रही है। अब संधि के प्रकार। बच्चों, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका स्वर संधि, दूसरा आता है व्यंजन संधि, तीसरा आता है विसर्ग संधि। सबसे पहले बच्चों स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है, तो जहाँ पर स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, यानी कि जहाँ पर स्वर हों, तो स्वर आज से कहाँ तक है, आहा के पहले का आपके 11 जो स्वर हैं उनके अंतर्गत। तो जहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है वही हमारा स्वर संधि कहलाता है। फिर से देखें बच्चों, जहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है वही हमारा स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के भेद होते हैं, तो स्वर संधि के बच्चों कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां आपका अयादि संधि। तो बच्चों आज हमने आपको संधि से लेकर के स्वर संधि के भेद तक हमने आपको पढ़ाया है। इसी को आपको ध्यानपूर्वक समझ करके अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।